हे गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सेफ होंगे अपने अपने घरों में, अपनी अपनी जगहों पर। होप सो आपको पिछला ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आपने देखा होगा। हम जा रहे हैं अभी अन्विति के स्कूल। वहाँ पर ना क्या है, क्या कहते हैं उसे, एग्जीबिशन ही तो कहते हैं, प्रोजेक्ट डिस्प्ले बोल सकते हो। क्या होता था, एग्जीबिशन ही तो होता था ना, जो प्रोजेक्ट डिस्प्ले करते थे हम लोग। हाँ। क्योंकि मैंने बनाए हैं, मेरे प्रोजेक्ट्स मेरे भैया बनाते थे और सबसे गंदे सवाल भी वही पूछते थे, तो मैं बहुत डरती थी और वो अपने फ्रेंड्स को लेकर आते थे मुझसे क्वेश्चन करने के लिए। तो चीकू भैया तुमने अच्छा नहीं किया, अगर तुम ये देख रहे हो तो भूलोगी नहीं ना कभी ये चीज़। मैं कभी नहीं भूलूंगी। स्टैंड एम्बैरेसमेंट देते थे भैया। तो एनीवेज, अन्विति का अभी एग्जीबिशन है और मैं आपको ना सामने के फ्लावर्स दिखाती हूँ। वाह, कितना लोग ख्याल रखते हैं ना। देख रहे हैं ना, ऑल द हार्ड वर्क। मैं आपको रास्ता चलते हुए ही बात करती हूँ, क्योंकि शक्लें तो बहुत बार देखी हैं आपने। तो अन्विति ने एक डायोरामा बनाया था, मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था। वही उसी का ही एग्जीबिशन है आज, तो शी इज़ वेरी एक्साइटेड। डायोरामा इज लाइक एन एक्वेरियम काइंड ऑफ 3D मॉडल। नहीं, डायोरामा इज नॉट एक्वेरियम, डायोरामा इज 3D मॉडल ऑफ एनीथिंग। अन्विति ने जो बनाया था वो मोर ऑफ मतलब वाटर बॉडी थी उसमें। तो हमने शू बॉक्स के अंदर लाइक वेव्स बनाई थी, हैंगिंग ये बनाई थी, फिशेस। नहीं, ऐसे ऐसे टर्म्स है ना, ऐसा लगता है मैं फिर से स्कूल में आ गई हूँ। कैन यू एक्सप्लेन? So this is my diorama production. There's a website for the American Axolotl Organization. My action this and this. You can read it. Okay. Anuj, any questions? And then questions last minute there. And then there's this. You can toy those. I don't know what ATL stands for, but we have to write it. Tabby say hello. Hi. तो अन्विति को हम अपने साथ ही ले आए हैं, क्योंकि ना सिर्फ 5 मिनट्स बच्चे थे छुट्टी के लिए। फोन भी डायोरामा में ही था। ये फ़ोन मैंने डब्बे में रखा है। मेरा फ़ोन वैसे ही बहुत बुरी हालत में है, इसको प्लीज़ ध्यान से रखिएगा। देखो मेरे फ़ोन में ना सिर्फ आधी स्क्रीन दिखती है, आधी हरी है। अनुज ने मुझे नया फ़ोन दिला दिया है, बट मैं ना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी नया फ़ोन लेना, क्योंकि दोनों बच्चे दिन भर मेरे फ़ोन से जैसे खेलते हैं ना, तो मुझे लगता नहीं है कि मेरा फ़ोन VFX में जो ग्रीन स्क्रीन होती है ना, ग्रीन स्क्रीन, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब वो नया फ़ोन पड़ा हुआ है घर पे, बट मैंने ना अभी तक अपना सिम चेंज नहीं किया, बिकॉज आई एम कंफर्टेबल विद दिस। इसमें बस आधी स्क्रीन ही तो दिखती है, आधी तो दिखती है ना, आधी नहीं दिखती है। पहले आपके पास एक टूटा फ़ोन था, अब आपके पास 2 फ़ोन है, एक टूटा फ़ोन है और एक नया फ़ोन है। मेरे पास 1.5 फ़ोन है। मेरे फ़ोन को आप आधा फ़ोन कह सकते हैं। इस बच्चे की ना तबीयत नहीं ठीक है। लास्ट फुल वीक इसको बहुत हाई फीवर था, तो लास्ट फुल वीक ये स्कूल नहीं गई, बट आज हमने भेजा और बट आज मुझे बहुत वीक लग रही है। और हम सिर्फ वॉक करके आ गए थे, हमको लगा कि अभी तो अरे वैसे हम क्यों वॉक करके आए थे, मतलब क्यों वॉक करके आए थे? वॉक करके हम इसलिए आए थे क्योंकि 15 मिनट बाद स्कूल छूटते ही छूटता है। अच्छा, आपने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि अन्विति की तबीयत खराब होगी। हाँ। हमने सोचा था कि हम पैदल चले भी जाएंगे अन्विति के साथ, क्योंकि उसको भी ना वॉक करना बहुत अच्छा लगता है। वरना इस बच्चे को ना हम कभी भी इतना ढीला नहीं देखते हैं। ये बच्चा हमारा बहुत एक्टिव है। क्यों तोड़ रहे हो आप चीज़ों को? Ow! It just went on my face. मैं तो ऐसे करती हूँ, देखो ऐसे। ये तो तोड़ सकते हैं ना। मेरे face में क्या हुआ? सिर में घुप गया ये पूरा। हाँ, देखा, उसने कहा कि तोड़ सकते हैं, फालतू ज़्यादा बातें मत क्या करो। उसने कहा कि अपने घर वालों को मना करो। उसने कहा कि ज़्यादा बातें मत क्या करो। अनुज परिहार चले, चलिए। अनुज परिहार की बीवी। सामने वाले घर में ना किसी ने ट्रेन लगाई है और इतनी प्यारी लग रही है। पापा, आप क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? मैं आपका रिकॉर्ड करते हुए रिकॉर्ड कर रहा हूँ।
ये वाला ये जो थे ना प्लांट्स, इन्होंने जो शेप बनाए थे जब हमने इस एरिया में शिफ्ट किया था, तो मेरे बहुत प्रीवियस व्लॉग्स में ये था। अब इनका ना पूरा ग्रो हो गए एक एक चीज़, तो इट लुक्स वेरी नाइस। रेनडियर्स और आईफिल टावर है, प्लेन है। हे गाइस, सो अभी बज रहा है 10 बजने वाला है एक्चुअली। और मैंने पता नहीं आप लोगों को बताया था कि नहीं, आई हैव स्टार्टेड अ न्यू जॉब। मतलब मैटरनिटी ब्रेक के बाद अब मैंने रिसेंटली अभी स्टार्ट किया है। इट्स नॉट इवन बीन अ मंथ, तो थोड़ा लाइफ बिजी हो गई है। बट मैं आप लोगों को पहले ही बताया था कि हाउ आई लव माई वर्क, तो अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़े टाइम तो आप इंजॉय करते हो मदरहुड और सब कुछ, सब चीज़ें नई होती हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद ना यू स्टार्ट मिसिंग योर ओन आइडेंटिटी एज वेल। तो मैं अब मुझे लगने लग गया था कि नाउ आई नीड टू गो बैक टू वर्क। सो या मैंने रिसेंटली ज्वाइन कर लिया है। सेम मेरी स्किल अभी भी लाइक मैंने आईटी में ही ज्वाइन किया है, सेल्सफोर्स में ही ज्वाइन किया है। कुछ क्वेश्चंस हो आप लोगों के पास अगर, तो प्लीज़ बताइएगा। और या तो थोड़ा सा दिन लंबा हो जाता है। ऑफिस ख़त्म हुआ, फिर आरम डे केयर गया था, आरम को लेकर आए, फिर इसके बाद मैंने, क्योंकि मुझे ना वीक में 2 बार ऑफिस जाना होता है और बाकी 3 डेज़ अ वीक मैं घर से काम करती हूँ। तो कल मुझे ऑफिस जाना है, तो बहुत सारा सब कुछ कर सोनवीति के स्कूल की तैयारी करनी थी, उसका लंच, उसका ब्रेकफास्ट और आरम का ब्रेकफास्ट, आरम का लंच। उसके डे केयर में हम घर से ही लंच पैक करके भेजते हैं, तो वो सारा कुछ। और फिर घर की सफाई, ये सब करते करते 9 बज गया। एंड फिर देन जैसा कि आप लोग आप लोग मुझसे पहले से जुड़े हैं, आपको पता है कि मैं एक रात को आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल माई वर्क आई टेक माई शावर, एंड फिर मैं उसके बाद या तो हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ या कुछ नाम या मैं लिखती हूँ। तो बस अब मैं वो करूँगी। तो मैंने सोचा मैं एक बार आप लोगों से बातें कर लूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया बात नहीं हुई थी। ये वाला बुके ना आज मुझे अनुज ने दिया। मैंने आपको बताया था पिछले ब्लॉग में, हमने DJI Osmo ख़रीदा था Pocket 3। उसमें ना कुछ तो एरर आ रहा था, तो फिर वो उन्होंने कहा कि आप हमें वापस भेज दीजिए, हम उसको एक्सचेंज कर देंगे। तो वो भी गया था। तो हम आज मतलब लाइक यहाँ पर ना आपको पोस्ट करने जाना पड़ता है, तो हम उसको पोस्ट करने के लिए गए थे ऑस्ट्रेलिया पोस्ट में। तो वहीं पर ही लाइक आई वाज सिटिंग इन द कार, दिस वाज ड्यूरिंग द लंच टाइम। जो अभी तक का ब्लॉग देखा है ना आपने, वो कुछ दिन पहले का है। आज इज़ अ सेपरेट डे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल वो चीज़ें, कभी टाइम मिलता है तो कभी कुछ चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं, कभी कुछ टाइम मिलता है तो कभी रेस्ट ऑफ द थिंग्स साइड लाइक इंट्रो आउट्रो मैं आप लोगों से जो बातें करती हूँ, इट डिपेंड्स कि मुझे कब टाइम मिल रहा है। तो ये आज मैं कार में बैठी थी ड्यूरिंग द लंच, हम जब गए थे, तो फिर अनुज गॉट दिस फॉर मी। और ये दिस इज़ द लैवेंडर बुके। ये ना बिल्कुल ड्राई हो गए हैं और ये झड़ भी रहे हैं। मुझे ना लाइक ये जो लैवेंडर से पहले झड़ जाए, मैंने इसको छोटे छोटे पैकेट्स में, जूट के पैकेट्स आते हैं ना, जैसे इंडिया में पोटलीज़ नहीं आती हैं तो जिसमें सिक्के जाते हैं चांदी के, तो वैसे ही मैं जूट की पोटलीज़ में इनको करके थोड़ा एसेंशियल ऑयल डाल के आई पुट इट इन 2 प्लेसेस। तो ये ना हम अभी इस वीकेंड लैवेंडर फार्म गए थे। तो लैवेंडर फार्म का ना लास्ट टाइम मतलब लाइक बस बंद ही होने वाला था 2 दिन में। सो वी थॉट कि चलो उसको कवर कर लेते हैं, तो हम वहीं पे गए थे। तो मैं वहाँ से बंच लेकर आई थी। आई जस्ट लव्ड इट। तो या तो मैं इस ब्लॉग को बहुत ज़्यादा नहीं खींचूँगी। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, एंड अगर अच्छा लगा है देन डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल। कमेंट ज़रूर करिएगा, मेरे कमेंट्स थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज मुझे अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। मेरे नए दोस्त बनते हैं, कुछ पुराने दोस्त अपनी आप बीती सुनाते हैं, कुछ हम बातें कर लेते हैं। खैर ध्यान रखिएगा अपना बहुत। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइस।